Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 1 to 14 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं. और आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है. जितने भी क्वेश्चन आज हो सकते हैं वो करवाएंगे. बाकी क्वेश्चन को हम आप अपने आप कर सकते हैं. ठीक है, सो इजी, देयर इज नो प्रॉब्लम. देन आफ्टर today we start, यानी tomorrow we start, we should be start exercise 7.7 based on some special formulas. ठीक है, और वो एक्सरसाइज भी आपके पास 7.7 ही टेक द 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगी. इसके बाद और ये ध्यान रखें, एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.7 तक आपके यूनिट टेस्ट का सिलेबस है. लिसन केयरफुली एवरीवन. जो आपका यूनिट टेस्ट थर्ड होने जा रहा है उसका सिलेबस हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल रखने वाले हैं. इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में आपकी एक्सरसाइज आती है 7.1 से लेकर 7.7 तक. ठीक है, तो सभी लोग अपनी तैयारी को सही से रखें जिससे आप यूनिट टेस्ट को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएँ. ठीक है, सो वी टेक द क्वेश्चन नंबर 15. इन क्वेश्चन नंबर 15 से टू यू इंटीग्रेट करना है हमें. ठीक है, हमें दे रखा है x² + 1 एंड log x. ठीक, dx. नाउ एलिट का यूज़ करें. एलिट के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो एलिट हमें दे रखा है, तो एलिट को हम कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे देखें log. ठीक, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन उसके बाद. तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड. ठीक है, तो log को हम फर्स्ट और इसको एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन एज्यूम करके सॉल्व करेंगे. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमने यहाँ लिखा x² + 1 log x और dx. ठीक, तो फार्मूला अप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड. फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रखते हैं. अब तो फार्मूला याद हो जाना चाहिए, हम लोग इतनी बार रिपीट कर चुके हैं फार्मूलाज को. तो log x को फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड को इंटीग्रेट x² + 1 dx. नेक्स्ट इंटीग्रेट ऑल, जो भी यहाँ पे दे रखा हो सबको इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, यानी फर्स्ट को हमने डिफ्रेंशिएट किया जो कि हमें दे रखा है log x. सेकंड को इंटीग्रेट यानी x² + 1, और इस पूरे को कंप्लीट को हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक, तो स्टार्ट किया हमने, log x को ऐसे ही रखा. ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है x² का मतलब हो गया पावर को इंक्रीज हो जाती है, तो x³/3 और 1 का x हो जाएगा. तो यहाँ वी हैव राइट हियर कि x³/3 + x आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, माइनस इसे हम सॉल्व करें. log x का मतलब होता है 1/x, और इसको हम इंटीग्रेट कर ही चुके हैं. कितना आया था, x³/3 + x और dx. ठीक है, फार्मूला लिखने की आवश्यकता, चलो लिख दो. जो हमने फार्मूला यूज़ किया है x⁴n dx इक्वल टू क्या होता है, x⁴n + 1/n + 1 + c. एंड डिफ्रेंशिएट किया हमने log x को. तो सभी लोग जानते हैं log x का मतलब हो गया 1/x. ये फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं. ठीक है, नाउ थोड़ा इसे सॉल्व कर लें. x को हम या x कॉमन लेके यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि log x, और यहाँ आपके पास है x³/3 + x, और यहाँ पर हमने क्या किया, x को बाहर निकाला. x में डिनोमिनेटर में दे रखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये x²/3 + 1 dx. ठीक, अब इसको अगेन इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया. तो ये हो गया log x, x³/3 + x + x इंटू log x माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो x³/3, और 3 ऑलरेडी है तो 9 हो गया, और इसे करेंगे तो x प्लस ये दे कॉन्स्टेंट. डेट इज़ आवर आंसर. इसको चाहे आप ऐसे यहाँ लेफ्ट कर सकते हैं, और लिखना चाहें तो इसको पहले लिख लो. तो हम कह सकते हैं कि x³/3 + x बी राइट द फर्स्ट, एंड log x सेकेंड पोजिशन पे, माइनस को शिफ्ट किया इन ब्रैकेट. तो ये आपके पास प्लस से माइनस हो जाएगा, x³/9 - x + c. दैट इज़ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है. अप्रॉक्सीमेटली
in 5 minutes. Okay, now we have moved to क्वेश्चन नंबर 16. अब एक्सरसाइज पे हम लोग आगे फॉरवर्ड होते हैं. दिस इज द पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर वी हैव टेक 16 क्वेश्चन ले लें. देखिए क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन डेट e रेज टू की पावर x इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x dx. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 16 to 20 हैव सेम फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है. वो फॉर्मेट क्या है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देखिए एडिट का यूज़ यहाँ पर अभी नहीं करें. ठीक है. एक फार्मूला हमारे पास क्या है सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं. अगर हमारे पास फार्मूला कुछ इस टाइप से दे रखा है, क्या, इंटीग्रेट ई एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. तो अगर इस टाइप का फंक्शन हमारे पास गिवन है, क्या होना चाहिए कि उसमें ई रेज़ टू पावर एक्स हो इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. मीन्स यहाँ जो फंक्शन दे रखा हो उसका डिफ्रेंशिएट फॉर्म यहाँ होनी चाहिए. तो इसको जो क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी. तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. तो क्या हो जाता है ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स. तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस क्वेश्चन को देखकर आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट को फॉलो करता है. अगर करता है तो वी हैव राइट द आंसर डायरेक्टली. तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो भैया देखो ई एक्स ठीक है. अगर एफ एक्स को हम साइन एक्स ले रहे हैं, हमने यहाँ लिखा, हमने कहा कि लेट अगर एफ एक्स इक्वल टू हम साइन एक्स एज्यूम कर लें कि हमारे पास जो साइन एक्स है वो क्या एफ एक्स है. तो आप जानते हो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे मतलब एन एक्स साइन एक्स इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस एक्स. इसका मतलब अब इसको अगर हम क्वेश्चन में फिट कर दें तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी कि ई एक्स इन ब्रैकेट क्या है भैया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. भैया आपने क्या कर दिया कि साइन एक्स के प्लेस पर एफ एक्स पुट कर दिया, कॉस एक्स के प्लेस पर एफ डैश एक्स पुट कर दिया. तो ये फार्मूला डेवलप हो गया. फार्मूला क्या कहता है कि ई एक्स एफ एक्स प्लस सी इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. तो ठीक है. तो हमने लिखा ई एक्स को ऐसे ही रखा, एफ एक्स हमारे पास था क्या साइन एक्स और प्लस सी. डेट इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं होता है, बस हमें इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और इस बात में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ई की पावर एक्स तो सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं, कि यहाँ पर एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है. अगर हमारे पास डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसको फॉर्म करने का प्रयास करेंगे. तो यहाँ आपने देखा कि अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं और जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आता है कॉस एक्स आता है. इसका मतलब ये जो फेनोमेना है वो यहाँ पर पुट हो रहा है, यूज़ हो रहा है. ठीक है. यूज़ होने की फॉर्म में अवेलेबल है. तो सिंपली हमने क्या कर दिया, हमने ये कहा कि एफ एक्स टू साइन एक्स है तो एफ डैश क्या हो गया कॉस एक्स हो गया. और हमने इस जो एज्यूम कर रखा है वो क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास कंडीशन सेम टू सेम फार्मूले वाली आ गई. तो इसको क्या करते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी. अब इन राइट हैंड साइड ई एक्स तो ऐसे ही रहा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी साइन एक्स प्लस सी. तो आवर गेट आंसर, हमारे पास जो आंसर फैच आउट हुआ जो मिला हमें वो क्या मिल गया ई एक्स साइन एक्स प्लस सी. ठीक है. नाउ इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा तेज़ी दिखाते हैं. ठीक है. तो इन क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर आपके पास 3 to 8 है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन हेयर इंटीग्रेट एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है. अब इसको देखो कि ई एक्स तो हमारे पास मिल रहा है, क्या हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है. तो यहाँ कंडीशन हमें अप्रॉक्सीमेटली दिख नहीं रही है. तो हम एक काम कर सकते हैं कि x में 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन सेपरेट करें तो हमें शायद कंडीशन मिल सकती है कौन सी वाली एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली. तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ये करेंगे एक्सपेरिमेंटली आगे फॉरवर्ड करेंगे. तो ना स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, ये एक्स को तो हमने सेपरेट रखा और यहाँ पर जो एक्स के प्लेस पे है एक्स को हमने क्या कर दिया, एक्स को हमने कर दिया एक्स भैया 1 ऐड कर दिया.
तो 1 प्लस किया और 1 हमने सेपरेट कर दिया। हमारे पास कंडीशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ वी हैव राइट द सेपरेटली, तो ई एक्स तो हमने अलग रखा, सेपरेट में हमने क्या लिखा कि भैया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसे डी एक्स कह दिया। तो अब शायद कुछ कंडीशन लग रही है कि ये फॉर्मेट उस जो क्वेश्चन के फार्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है, ई की पावर एक्स, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। अभी भी हम देखें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि ई एक्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डेट इज़ द डी एक्स। ठीक है, अगर इसे आप अब देखो इसी क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लें कि लेट एफ एक्स हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 कह सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख लिया। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो आप क्या कहते हो कि भाई एफ डैश एक्स का मतलब हो गया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पावर एक्स की पावर एन अगर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये तो होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो माइनस 1 और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 और माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं कि भैया माइनस हमारे साथ आया और ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, जिसको हमने अपॉन में लिख लिया 1 प्लस एक्स की पावर 2। और आपने अगर ध्यान दें तो आपने क्या देखा कि भैया एफ डैश एक्स तो हमें माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसको हम क्वेश्चन को फार्मूले में ईजिली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर एफ डैश एक्स लिख देंगे और इसके प्लेस पर एफ एक्स, टू बी पुटिंग दिस। That is पेज नंबर 3। ओके, तो यहाँ क्या था, इंटीग्रेट था भैया आपके पास, ई एक्स था और ब्रैकेट में अब हम आराम से लिख सकते हैं कि एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स हो गया डी एक्स, ठीक है। और आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी, ठीक। तो ई एक्स और एफ एक्स है क्या, जो हमने अभी एज्यूम किया था, एफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, डेट इज़ द आवर आंसर। सो सिंपल। बस इन क्वेश्चन में क्या है, आपको सही से आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि क्या ये फार्मूला एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ चुका है, ई रेज़ टू की पावर एक्स एफ बाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, डेट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ we move to next question। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी अभी अपने 17 में थोड़ा सा हमने इधर उधर किया, ठीक है, फॉर्मेट बनाया, कुछ जो फार्मूला दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, इन क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 328 क्वेश्चन से टू यू, ई रेज़ टू की पावर एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और आफ्टर दिस एक्सरसाइज जितना भी इंटीग्रेशन आपने सीखा है इनडेफिनिट इंटीग्रल जो हम कर रहे हैं, यही सारा सब कुछ क्या है आपको डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ करना है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत तेज़ी से आपकी एक्सरसाइज फॉरवर्ड होगी क्योंकि सब कुछ तो आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 में ई रेज़ टू पावर एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स दे रखा है। तो क्या इस क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि ये फार्मूले में डेवलप होगा? तो ई की पावर एक्स तो हमारे पास है, बट एफ एक्स और एफ डैश एक्स हम किसे माने, किसे एज्यूम करें, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। बट इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते तो क्या करते थे कि 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेकअप करते थे, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या करते थे, ब्रेक कर देते। तो क्या अगर हम साइन एक्स को ब्रेक कर दें और इधर कॉस एक्स को ब्रेक कर दें तो हमें क्या कुछ ऐसी फॉर्मेट मिल पाएगी कि हम ईजिली कह पाएँ कि एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। चलो देखते हैं इसको। तो हम लोग क्या किया, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन।
सबसे पहले तो आपने ये कहा कि वी नो डैट, हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जब साइन 2 थीटा हमारे पास होता है तो हम उसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, मीन्स जो यहाँ एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो -1 रिजल्ट लगाओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, मतलब ये कंडीशन इसके फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इसका इतना ही रहने देते हैं। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करें तो आपने क्या देखा कि इंटीग्रेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब हमने साइन एक्स को ब्रेक कर दिया तो ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, ये तो हमारे पास रहा, यही सिचुएशन हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बेटा ध्यान रखो जब यहाँ पर एंगल थीटा तो 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ थीटा हो तो क्या थीटा बाई 2 हो जाएगा, वो तो यहाँ पे हमें फार्मूला एक्स बाई 2 आ गया। क्वेश्चन को फॉर्मेट कर दिया। अब इसको सेपरेट करें तो सेपरेट करने पर e की पावर x, थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसको इसके नीचे रखें तो ये 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ करें तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, और ये आपके पास डी एक्स। अब दो 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट। ठीक, और अब आप देखोगे तो साइन है इधर कॉस है तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10 और 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम कह पाएंगे टेन थीटा। और साथ ही साथ आपने देखा कि हमें एक कंडीशन और मिल रही है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसको हमने लिख दिया हाफ है तो हाफ को ऐसे ही रहने दें, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया 10x बाई 2 अब dx। तो क्या अब आप देख के बता सकते हो कि सर ये fx होगा ये f डैश x होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम यहाँ पे देखें ये जरूरी नहीं कि fx की कंडीशन इधर ही fx हो इधर f डैश x हो, इसका रिवर्स भी हो सकता है। देखो यहाँ देखो, आप जानते हो tan थीटा को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है सेक स्क्वायर, ये fx है और ये f डैश x वाली कंडीशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या वास्तव में हम लोग सही जज कर पा रहे हैं कि ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको fx एज्यूम कर लेंगे। तो हमने कहा लेट fx हमारे पास आ गया 10x बाई 2। ओके, अब आप जानते हो कि अगर हम f डैश x निकालें तो क्या होता है भैया टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 यही तो हमारे पास होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे x का 1 हो गया और हाफ इसके साथ आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि भैया जब हम 10 को fx एज्यूम करते हैं तो fx क्या हो गया 10x बाई 2 हो गया। जब f डैश x निकाला तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का करेंगे बाई चेन रूल से तो हाफ कांस्टेंट हो गया तो x का 1 आ गया। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सोचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करते हैं fx और f डैश x से। ठीक है, इसका मतलब इसके प्लेस पर f डैश x, इसके प्लेस पर fx। ठीक है, सो नो अभी स्टार्ट पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखते हैं क्या है। ठीक, इंटीग्रेट ई रेज़ टू पावर एक्स और ये आपके पास 10x बाई 2 के प्लेस पर लिख दिया हमने fx और 1/2 x स्क्वायर सेक बाई 2 के प्लेस पर लिख दिया f डैश x और dx हमारे पास है। अब ये सिचुएशन फॉर्म कर ली हमने। जब ये सिचुएशन लेफ्ट में होती है तो राइट में क्या होता है हमारे पास ई रेज़ टू पावर x fx प्लस c। ओके, तो ई रेज़ टू पावर x ऐसे ही रहेगा। fx हमने क्या एज्यूम कर रहा है भैया 10, तो 10x बाई 2 प्लस c, दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ठीक है, ई रेज़ टू पावर x 10x बाई 2 प्लस c। बस इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको ये ज़रूरी है क्या कि भैया ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये सिचुएशन फॉर्म होगी।
आप किसी किसी क्वेश्चन में इस सिचुएशन बिल्कुल सेपरेट देख रखी होती है, आपको देख के क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है, और कहीं कहीं ये सिचुएशन हमें फॉर्म करनी होती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख के आप कह दोगे अरे सर ये तो बिल्कुल सही क्लियर कंडीशन है यहाँ पर। तो अब स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 328। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x²। कहोगे सर वास्तव में बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर तो हमें भैया f(x) को अगर हम क्या करें, f(x) यहाँ ले लें कि 1/x हमारे पास क्या है f(x) है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें यही कंडीशन मिलेगी। तो अब इसको यहाँ पे सही तरीके से लिख देते हैं और क्लियर कर देते हैं कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा लेट f(x) = 1/x, तो f'(x) क्या मिलेगा भैया, x की पावर -1 है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, x की पावर -1 का मतलब हो गया -1, और x की पावर -1 मीन्स हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला क्या कहता है, x = n वो यहाँ अप्लाई कर दिया तो हमें कंडीशन मिल जाएगी -1/x²। तो यहाँ पुट कर दें तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेट ऑफ ex 1/x माइनस 1/x² dx, इसको हमने चेंज किया, ex को ऐसे ही रखा, 1/x के प्लेस पर f(x) और -1/x² के प्लेस पर हमने प्लस f'(x). अब जब ये कंडीशन होती है आप जानते हो क्या होता है, ex f(x) आ जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, 1/x के प्लेस पर f(x) पुट कर दिया और -1/x² के प्लेस पर f'(x), क्योंकि हमने ये सॉल्व करके देख चुके हैं हम लोग। ओके, तो f(x) + c, और आप जानते हो कि भैया e⁻x तो हमारे पास है और f(x) क्या एज्यूम किया था हमने, f(x) हमारे पास है 1/x + c, डेट इज आवर आंसर। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको एक्सरसाइज को लगभग फिनिश करने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 20 पेज नंबर 328, x - 3 e⁻x और अपॉन में x - 3 e⁻x अपॉन x - 1 का होल क्यूब, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सिंपल है, फार्मूला तो यही अप्लाई होगा। अब कैसे करेंगे, तो अगर ध्यान से आप देखो आपके डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x - 1 दे रखा है, तो क्या हम x - 3 को ब्रेक करते हैं x - 1 में, बिल्कुल सर। 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 + 1 में। ठीक, और फिर देखते हैं हमारे पास सिचुएशन किस तरह से फॉर्म होती है। नाउ वी स्टार्ट। तो यहाँ हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा था e⁻x अपॉन x 1 क्यू ऑफ x - 1, वी हैव राइट हेयर इंटीग्रेट ऑफ ex ऐसे ही रहने दो, और x - 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं x - 1 और -2 में। ठीक, अपॉन में x - 1 का होल क्यूब, ये तो कंडीशन है हमारे पास। अब आप देखो क्या कर सकते हो, ये इसके नीचे रख देंगे हम, तो हम आगे करते हैं फॉरवर्ड। तो e⁻x और यहाँ हमने कर दिया कि x - 1 अपॉन x - 1 का होल क्यूब, ठीक, -2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब dx। अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, थोड़ा सॉल्व करें इसे। तो इंटीग्रेट ऑफ ex और यहाँ एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक, -2 अपॉन x - 1 की पावर 3 dx, और आप जानते हो अपॉन में होता है तो पावर इंक्रीज हो जाती है, 2 से 3 हो रही है, इसका मतलब ये सिचुएशन लगभग फॉल्व हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट f(x) = 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x - 1 की पावर -2। ठीक, अब आप जानते हो कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें किसे, x - 1 की पावर -2 को, तो कंडीशन क्या आती है कि -2 तो आएगा ही आएगा, और x - 1 की पावर एक कम और हो जाएगी, मतलब -3 हो गई। ठीक, तो अब इसका मतलब f'(x) हमें जो मिल गया वो क्या था,
एक्स माइनस वन की पावर -3 -2 के साथ। ठीक है, और यही सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो रही है अगर आप ध्यान दें। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि -2/x-1 ये क्या हो गया आपके पास, एफ डैश एक्स आ गया। इसका मतलब सही है। तो हम क्या करें, इसके प्लेस पर एफ एक्स पुट कर दें और यहाँ प्लस लगाकर माइनस यहाँ एडजस्ट करके इसके प्लेस पर एफ डैश एक्स पुट कर दें। तो हमने लिखा इंटीग्रेट ऑफ ई एक्स, और इसको चलो सही से लिख लेते हैं, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस -2 इसके साथ यूज़ कर दिया, x-1 की पावर 3। अब क्लियर हो गया, यहाँ क्या रखना है, एफ एक्स और यहाँ पर एफ डैश एक्स। तो ये एफ एक्स हो गया और यहाँ पर एफ डैश एक्स। और जब ये सिचुएशन होती है तो आप क्या लिखते हो कि भैया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपली क्या है, अब भाई यहाँ पर एफ एक्स की हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें लग गया ई रेज़ टू द पावर एक्स, और एफ एक्स हमने क्या एज्यूम कर रखा था, 1/x-2, 1/x-1 का होल स्क्वायर ऑफ x-1। ठीक है, प्लस सी। तो लिख लिया ई रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। दैट इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो आज टॉपिक था, ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स, जिस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन आज सॉल्व किया है। यानी हमारे पास टॉपिक क्या था, इसी टॉपिक पे फॉर्मूला बेस्ड हमने आज क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 प्योरली उसी पर बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका सिंपल क्वेश्चन था, एंड इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 24 भी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन बचते हैं 21, 22 एंड 23। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 हम आज फिनिश कर देते हैं लगभग, और 22 एंड 23 आपका होमवर्क रहेगा, जो तो क्वेश्चन तो आराम से इजीली कर ही सकते हैं। तो अगर हम बात करें पेज नंबर 6 पर, वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन ले, 21। पेज नंबर आपका 3 to 8 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इंटीग्रेट ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x sin x dx। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू हमारे पास है ई रेज़ टू पावर 2x sin x dx। नाउ इसके बाद बाई पार्ट सॉल्व करना है। ये आपका एक्सपोनेंशियल है और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो नाउ वी स्टार्ट। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके पास कंडीशन बन जाएगी, देयर इज़ अ फर्स्ट पार्ट और देयर इज़ अ सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हमने फार्मूला अकॉर्डिंग ऐसे ही रखा, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट पार्ट into integrate of second part and integrate all whole part। ये जो फार्मूला है, e की पावर 2x का मतलब क्या होगा, सेम रहेगा, y2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं e की पावर 2x y2 sin x के साथ। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमें मालूम है क्या, जब इंटीग्रेट ऑफ e x dx निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, e की पावर ax बाई a प्लस c, जो फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ किया हमने, माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो वी हैव राइट हियर कि इंटीग्रेट ऑफ, ये तो कॉस एक्स हो गया, और इसे सॉल्व किया तो e की पावर 2x बाई 2 dx। अब इसे अगेन सॉल्व करना है। तो e की पावर 2x को हमने e की पावर 2x बाई 2 sin x माइनस हाफ को बाहर कर दें, और इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास कंडीशन अगेन वो आ गई, e की पावर 2x cos x dx। ये क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूस चलने वाला क्वेश्चन है। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको हमने सेकंड ले लिया, तो हमारे पास e की पावर 2x y2 sin x माइनस हाफ यहाँ अप्लाई किया,
cos x को हमने ऐसे ही रखा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cos x, ठीक है, एंड इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट होल फंक्शन। तो फार्मूला अगेन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाती है कि e रेज़ टू पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ, ये आपके पास e2x बाई 2 कॉस एक्स। ओके, यहाँ करेंगे तो कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स और वो भी सिग्न माइनस साइन एक्स, ठीक, और ये आपके पास हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो e की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, माइनस को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो e की पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स, और ये पहुंचेगा तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और ये फिर माइनस ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेट ऑफ 1 बाई 4 और ये आपके पास e की पावर 2x साइन एक्स dx। वाह, क्या मैजिक है ये। आपको जो क्वेश्चन लेके चले थे वो क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं आई, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और हम कहते हैं कि भैया हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन चल रहा था आई के इक्वल में, ठीक है। अब हमने क्या लिखा कि आई इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस ई की पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स और यहाँ पे 1 बाई 4 आई। इसको हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो हमारे पास कंडीशन हो गई आई 1 प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू ई रेज़ टू की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर 2x कॉस एक्स बाई 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, इसे सॉल्व किए तो 5 बाई 4 आ जाएगा और यहाँ आकर 4 बाई 5 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हमारे पास कंडीशन आ गई कि 4 बाई 5 वी हैव टेक एज ए कॉमन, तो कंडीशन आ गई e2x बाई 2 साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स, ठीक है। डेट इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी ई रेज़ टू पावर ax समथिंग दे रखा हो आपको, ठीक है, और कॉस एक्स या साइन एक्स हो तो उसे आई एज्यूम करके हम सॉल्व करते हैं, जिससे अगर सेम कंडीशन रिपीट हो तो उसे हम ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर पाएँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन कंटिन्यूस चलते ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी एक अलग फॉर्मेट है जिसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट भी है, बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है कि अगर हम चाहें इसे डायरेक्टली हम इसे फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है लिख देते हैं यहाँ पर एक, वो फार्मूला हमारे पास है कि अगर जब भी कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या रहे कि ई रेज़ टू की पावर इंटीग्रेट ऑफ ई रेज़ टू की पावर एक्स और यहाँ पर साइन बी एक्स डी एक्स हो, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट साइन बी है तो साइन के साथ ए पार्ट ही यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स और कॉस तो माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फार्मूला चेक कर लें कि हमने फार्मूला सही लिखा हुआ है या नहीं, हम फार्मूले को कंफ्यूज कर गए, ठीक है। ये फार्मूला ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखा है कहीं पे, ई रेज़ टू की पावर एक्स, ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, वही मैं कह रहा था, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो आप चाहें इस क्वेश्चन को अगर ये देख लेना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ रहा है, मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम
सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली हम इस फार्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ enjoy study everyone, bye।